अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन एक दफ़ा फिर हाजिर है हर्बलिस्ट फिरोज़ अली। तो इस दफ़ा टॉपिक ज़रा अलग है और इसका जात जो बनाए जा रहे हैं उनमें से एक नुस्खा बना रहा हूँ, तो उसके हवाले से सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। तो इस नुस्खे के सबसे पहले जो है ना वो मैं फ़वाइद बयान कर देता हूँ। तो फ़वाइद बयान करने से पहले आपसे एक इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये जो नुस्खा है ये असल में पट्ठों की कमज़ोरी होगी या क़ुव्वत बा के हवाले से है, ठीक है। तो इसके हवाले से मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई भी एक दवाई जो होती है वो ज़ोफ़े बा पे काम नहीं करती, ठीक है। ये वैसे ही हमारे कुछ गलत अताई हकीमों ने, डॉक्टरों ने बातें चलाई हुई कि ये हमारी एक दवाई खा लें या गोली खा लें तो ये ताकत आ जाएगी। तो ये सरासर गलत है, ये वो गलत अद्वियात डालते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसके मरीज़ के हवाले से देखना पड़ता है कि कौन सी उसे दवाई बेहतर रहती है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं कि वाकई वहाँ पूरा उतरती हैं काम पे, लेकिन फिर भी इतना आसान काम नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए आपसे ये इल्तमास है कि जो गलत अद्वियात होती हैं या जो वक्ती होती हैं कि एक गोली से ही आराम आ जाएगा या ये मसला हल होगा या क़ुव्वत में इजाफा होगा, तो ये बिल्कुल चांस होता है कि 99% चांस होता है कि इसमें कोई ना कोई गलत चीज़ का इजाफा किया गया है या हो सकता है वो मुकम्मल ही गलत चीज़ हो गई। तो उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसके हवाले से कि आप कोशिश करें कि इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो अभी जो फ़िलहाल नुस्खा बना रहा हूँ, ठीक है, इसके हवाले से ये है कि ज़ोफ़े बा के लिए तकरीबन 80% जो ज़ोफ़े बा के मसाइल होते हैं ना वो मुकम्मल हल हो जाते हैं, ठीक है। तो नुस्खा बहुत कमाल का, और इससे स्पर्म के भी अगर पासल ना हो तो ये कि स्पर्म के लिए ये अकेला नुस्खा ही काफ़ी रहता है, ठीक है जी। इसके अलावा ये ज़ोफ़े बा के जिस तरह के अगर किल्लत मनी भी होगी उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। दिल की कमज़ोरी की वजह से कुछ मरीज़ होते हैं कि कहते हैं कि अभी करीब गया तो उज़व से कतरा निकला है और ज़ोफ़ आ गया, ठीक है। उज़व की यानी कि शावत जो है इंतशार जो है वो ख़त्म हो गया। या ये होता है कि जो इमसाक है टाइम वो यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। या ये होता है कि तजाबियत आती है, यानी कि वगैरह अगर जिस्म पे लगती है, ठीक है, जोजा की, या फिर वैसे ही खुद महसूस होता है कि इसमें तजाबियत सी है, गर्मैश सी है, ठीक है। वो यानी कि मसला होता है वो सुजाकी जहर भी हो सकता है, आशिक भी हो सकता है और बवासीर जहर भी हो सकता है, ठीक है। वो से हमारा काम होता है कि तशखीस करें और मरीज़ को उस हिसाब से दवाई। बाकी इसके अलावा जो मैंने मेन चीज़ समझानी है इस नुस्खे का ये कमाल है कि किल्लत मनी पे भी काम कर जाता है, ठीक है। इसके साथ कोई इजाफी कोई मुअल्लज़ मनी या मुगल्लज़ मनी दवाई देना नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन हमारा ये होता है कि कोशिश होती है कि साथ में कोई ना कोई ऐसी दवाई दी जाए ताकि जिस्म को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। जो इमसाक के हवाले से, तो इमसाक का भी यही होता है जब खून कम करता है तो ये उसी से इंतजार करता है, तो जितनी देर करता रहता है तो वही इमसाक कहलाता है, ठीक है। यानी कि टोटल जो काम या जो बात ख़त्म होती है वो ख़त्म होती है दिल के ऊपर, कि दिल का अगर ज़ोफ़ है तो ज़ोफ़े बा लाजमी होगा, ठीक है। इसके अलावा मैदे के मसाइल को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। आपकी अकेली कोई दवाई क़ुव्वत बा को यानी कि मुकम्मल ठीक नहीं करती, ठीक है। मैदे को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, दिमागी मसाइल को। इसके अलावा जो बुखार होते हैं जिसमें वो भी इस चीज़ को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। बाकी इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो दवाई है उसके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क़ुव्वत बा के लिए बेहतरीन है, इमसाक के लिए और इंतशार के लिए कमाल की चीज़ है ये, ठीक है। और इसका ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर में यानी कि रिज़ल्ट आएगा, बल्कि इसका भी ये है कि तकरीबन कोई 5-6 दिन इस्तेमाल कर ली जाए तो उससे एक रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जब भी मरीज़ लेता है हम उसे मुकम्मल डिटेल से समझा देते हैं कि हाँ भाई आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है, इस चीज़ के साथ इस्तेमाल करनी है और साथ में ये चीज़ें खानी है, ताकि हमारी जो होती हैं शर्तें कहने के हिसाब से कि वो मुकम्मल हों, तो फिर इंशाल्लाह ये मरीज़ भी अच्छे रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो इस हवाले से और ये बताना चाहूँगा, ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करूँगा, कि ये नुस्खा स्पर्म पे भी काम करता है, ठीक है, और इमसाक के लिए भी बेहतरीन है। और सबसे पहले बता दूँ कि इस नुस्खा में दूध वगैरह की जो है ना वो कोशिश होती है कि ज़्यादा पिया जाए। जितना दूध वगैरह या इस तरह के घी वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे तो देसी खुराकें इस्तेमाल की जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। नाज़रीन अब अज्जा की तरफ आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अज्जा के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग तरीक़ों से बनाए गए कुश्ता जात हैं, ठीक है। तो इसका ये है कि कुश्ता जात के भी हवाले से कहा जाता है कि ये जी गलत होते हैं। तो मेरा इस हवाले से ये है और चैलेंज भी है कि अगर हम सही कुश्ता बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें कोई गलत साइड इफ़ेक्ट बताएं, ठीक है। जिस तरह हम बताएंगे उस तरह इस्तेमाल करें, तो अगर साइड इफ़ेक्ट हो तो फिर बताएं, ठीक है। हिकमत का एक समझे कि एक हिस्सा ही कुश्ता जात पे मुश्तमिल है, ठीक है। हो सकता है सफूफ वगैरह भी बना के इलाज वगैरह अलग अद्वियात से जड़ी बूटियों से, लेकिन कुश्ता जात जिस तरह के आजकल का दौर है कुश्ता जात से ही इलाज मुमकिन है कि जो तेज़ अद्वियात में आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अब सब चीज़ों का कुश्ता जात से इलाज किया जाए, लेकिन
अब एक चीज़ का इलाज अगर 10 दिन में हो रहा है और एक चीज़ का इलाज 1 दिन से हो रहा है और बिना किसी नुकसान से, तो हमें क्या ज़रूरत है कि 10 दिन में करें। तो कुश्ता जात से हमें कुछ ऐसे ही फ़वाइद मिलते हैं, ठीक है। तो ये कि गलत कुश्ता जात बनाते हैं जो कच्चे रह जाते हैं या जिन्हें सही इल्म नहीं होता, उनके हवाले से ये मैं वाकई परेशानी भी होती है और वो वाकई गलत है। और इसका ये भी होता है कि कई दफ़ा आप बिल्कुल अच्छा नुस्खा बनाया, अच्छा कुश्ता बनाया, आपने मरीज़ को कहा कि दूध वगैरह पीना साथ में, तो वो नहीं पिएगा, तो इसमें ये गलती मुआलिज की नहीं है बल्कि वो मरीज़ की है, ठीक है। तो चलें, इतनी लंबी तमहीद बांधने का ये है मकसद कि कुश्ता जात नुकसानदेह नहीं होते अगर सही तरीके से बनाए जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है ना, ये तो खरल जो रखा ना, ये खाली खरल रखा है अभी फ़िलहाल, ठीक है, कि इसमें जो अद्वियात अभी मिक्स करके आपके सामने यानी कि पेश की जाएंगी, इसकी गोलियां बनाई जाएंगी। तो सबसे पहले ये हमने मस्तकी रूमी जो है ना, ये वाली अभी बनाई है, ठीक है, कि रगड़ाई की है इसकी अच्छी तरह, ठीक है। इसके अलावा इस खरल में ये शिंगरफ बनाई गई है, ठीक है। और ये शिंगरफ ज़रूरी नहीं है कि सुर्खी मायली कुश्ता हो या सफ़ेद कुश्ता हो, ठीक है। कुछ अलग अलग कुश्ता जात के हर रंग होते हैं। कई दफ़ा एक ही कुश्ता एक दफ़ा बनाया तो कोई और रंग है, एक दफ़ा बनाया कोई और रंग है। तो अभी ये जो शिंगरफ है ये हमारी स्याही माइल शिंगरफ बनी है, ठीक है। तो वैसे हमारे पास सफ़ेद शिंगरफ भी मौजूद है और इसके अलावा और क्या कहते हैं दूसरे जो कुश्ता जात होते हैं शिंगरफ के, उस तरह भी मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शिंगरफ का रंग सफ़ेद ही हो तो वो बहुत कमाल काम करती है। हर नुस्खा का अपना हिसाब होता है, हर कुश्ता का अपना हिसाब होता है। तो ये स्याही माइल शिंगरफ है। इसके अलावा ये जो है वो ज़ाफ़रान है, ठीक है। ज़ाफ़रान जो है हमें तकरीबन ईरानी भाई थे, उनकी तरफ से तोहफ़ा मिला था ये वाला, तो हम तोहफ़ा जो मिला है वो अभी इंशाल्लाह वो डालेंगे इंशाल्लाह। तो और इंशाल्लाह उस भाई को तोहफे के तौर पे ये गोलियां भी देंगे। बाकी इसके अलावा ये मरजान, ठीक है, मक्खन के अंदर ये बना है, ठीक है। तो ये इसका भी ये होता है कि हल्का सा ये कभी कभी ये अभी बिल्कुल स्याही माइल नहीं है, ये हल्का सा सिलेटी रंग का है, ठीक है। अगर इसे एक मजीद आग दे दी जाए तो ये हल्का सा भूरे रंग का हो जाएगा, फिर सफ़ेद रंग तक भी लेके आ सकते हैं। लेकिन अक्सर ये तजर्बे में बात आती है कि जब मक्खन के अंदर कोई भी चीज़ बनती है तो वो स्लेटी रंग की ही बनती है, ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद रंग में ही बने तो कुछ तो अच्छा होता है, ठीक है। ये बाकी ये हमारा जी गूंद किक्कर है और ये देसी किक्कर की ये गूंद स्पेशल है, ये बाज़ार पंसारी से नहीं ली गई बल्कि ये हमने स्पेशल एक बंदे से मंगवाई थी देसी किक्कर से। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्टर जो अकेला काम करता है, अकेला, इसलिए ये शुगर के मरीजों के लिए भी नुस्खा बेहतर है। और इसके अलावा जो गलत दवाइयात इस्तेमाल करते हैं उनको यानी कि और कोई दवाइयाँ काम नहीं करती, उसके लिए भी ये मुकम्मल जो कामिल नुस्खा वो बेहतर है। बाकी इसके अलावा ये हमारा जमुर्द का है, ठीक है, कुश्ता किया गया। ये कुश्ता कली है, कुश्ता कली की जगह हम कुश्ता चांदी भी डाल सकते हैं, कुश्ता कली भी डाल सकते हैं। तो कुश्ता कली इसलिए अभी फ़िलहाल डाल रहे हैं, एक तो सर्दियों के मौसम के हवाले से ज़रूर जब तक ये दवाइयाँ बननी है तो ये गर्मियों में भी चल सकती हैं। तो कुश्ता चांदी का ये कि ज़्यादा ठंडक की तरफ आता है, तो इसमें आगे गूंद किक्कर है, तो इसलिए हमने जहन के हिसाब से सोचा कि कुश्ता कली बेस्ट है। इसके अलावा ये कुश्ता फौलाद है हमारा, ठीक है जी। और ये है जी मरगांग, ठीक है। मरगांग अभी खोल नहीं सकते, वो पेज के साथ है, तो वो ज़्यादा हमारा ज़ाया होना था, फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये कि मुकम्मल नुस्खा है, ठीक है। अलग अलग आगे देने के बाद हमें मुयसर हुआ है, ठीक है जी, मिला है। तो आगे आखिर पे हमने इसके अंदर रगड़ाई करनी है, ठीक है। तो रगड़ाई करने के बाद हमने गूंद किक्कर को जो अभी थोड़ा सा मज़ीद अभी पीसना है हमने, ठीक है जी। और हल्का सा हमने अर्के गुलाब का टच दे के जब इस मुकम्मल नुस्खे को पीसना है तो गूंद किक्कर की लेस की वजह से ना इस मुकम्मल अज्जा में ना लेस आ जाएगी, जिसकी वजह से हम गोलियाँ बना लेंगे। असल में सब कुछ समझाने का मकसद ये है कि कुश्ता जात गलत नहीं होते, उन्हें बनाने वाले या उसका गलत तरीका जो है वो गलत है, ठीक है जी, अगर कोई गलत बनाता है तो। दूसरा ये है कि आप ये ना समझे कि एक ही दवाई कुव्वत बाप पे काम करती है या एक ही, इसका अलग अलग देखना पड़ता। अब हम ज़रूरी नहीं कि हम भी ये सबको देंगे, ये हमने अपने जो मरीज़ मांगेंगे उसी हिसाब से उसके थोड़े से डिटेल लेंगे कि यार हाँ भाई आप इस काबिल हो या नहीं इस दवाई खाने के। जब होगा तो हम वाकई उसे ये फिर देंगे और अल्लाह की तरफ से उसे शिफा भी होगी। और ये स्पर्म के लिए भी काफ़ी है, ठीक है। अल्लाह ताला इससे मर्द को यानी साहिब औलाद करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी जी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।